नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है, जो भक्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सभी प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से उद्धार हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में जया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और पारण करने के लिए यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा और इस दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना श्रेयस्कर है और कौन सा उपाय करें कि जिससे हमें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर व्रत भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ पूजा मात्र भी कर रहे हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। इसके लिए इस दिन विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें, उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम हरि ओम लिखना ना भूलें। जया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:02 पर और समाप्त हो रही है 8 फरवरी को 2025 को रात्रि 8:15 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। जया एकादशी के दिन इस बार वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म जो कार्य किए जाते हैं उनका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। 8 फरवरी को सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:07 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:14। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से सुबह 5:04 तक। 8 फरवरी को अमृत काल का समय आपको प्राप्त होगा सुबह 9:30 से सुबह 11:03 तक। तो अमृत काल का समय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस समय में किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं तो अवश्य सफलता मिलती है। अगर कोई भी धर्म कार्य हम करते हैं जैसे कि मंत्र जप तप पूजा पाठ इत्यादि, तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस काल को अमृत काल कहा गया है, क्योंकि इस समय में किए गए कार्य अमृत के समान फल देने वाले होते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो मुहूर्त का समय आपको 8 फरवरी को प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:01 से दोपहर में 1:03 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप कर सकते हैं जिसका आपको अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त करना हो। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए वो है राहु काल का समय। 8 फरवरी को राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:04 से सुबह 11:01 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एकादशी 8 फरवरी को है, 7 फरवरी को है यानी कि शुक्रवार के दिन। एकादशी 8 फरवरी को है तो 7 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। अगर संभव हो तो 8 फरवरी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान कर लें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं।
और पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। फिर पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र स्मरण करते रहें। फिर शाम के समय अखंड दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद आपको आपका व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। बात करते हैं व्रत के पारण की। तो शुभ मुहूर्त के बारे में, तो द्वादशी तिथि में हम व्रत का पालन करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 फरवरी की रात्रि में 8:01 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी को शाम को 7:02 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो है रविवार के दिन हम करेंगे 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:07 से सुबह 9:30 बजे तक एकादशी व्रत का पारण आप कर सकते हैं और पारण करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम और पूजा विधि में जो है हम आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे और व्रत की कथा भी इस चैनल पर आपको समय से मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को भी सुनेंगे और आने वाली वीडियो के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संशय है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम भगवती वासुदेवाय नमः।